हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल वर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल यूनिवर्सिटी में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो हमारी बॉडी में जो अमोनिया होती है वो यूरिया में कन्वर्ट होती है। तो क्वेश्चन आता है, वाई अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया। सो आंसर, जो अमोनिया होती है इट कन्वर्ट इनटू यूरिया बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक। मेनली हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। अब यूरिया की स्ट्रक्चर की बात करें कि यूरिया की स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपाउंड होते हैं, तो इसके अंदर एक C+O एंड 2 NH2 ग्रुप होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनमें से जो नाइट्रोजन होती है वो एक नाइट्रोजन तो अमोनिया से आती है एंड दूसरी नाइट्रोजन एस्पार्टेट अमीनो एसिड से आती है। वो कैसे आती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल के अंदर। यूरिया साइकिल आल्सो नोन एज ओर्निथिन साइकिल। दोस्तों याद रखना कि यूरिया साइकिल को ओर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार ओर्निथिन साइकिल के नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है। अब यूरिया साइकिल कहाँ होती है, तो बेसिकली यूरिया साइकिल हमारे लीवर में होती है। और लीवर में कहाँ? हिपैटिक सेल में। हिपैटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल में होती है। तो जो फर्स्ट 2 स्टेप है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एंड लास्ट जो 4 स्टेप है वो साइटोसोल में होते हैं। अब हम मेन यूरिया साइकिल पे आते हैं। तो हमारी बॉडी में जितनी भी अमोनिया है वो क्या करती है, वो CO2 के साथ बाइंड होके कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोमोइल फॉस्फेट। तो कार्बोमोइल फॉस्फेट का सिंथेसिस हो रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या होगा? कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, या इसको बोलेंगे CPS1। अब फॉस्फेट आ रहा है तो ATP आएगा, तो इसमें 2 ATP का यूज होता है। कार्बोमोइल फॉस्फेट अब ओर्निथिन के साथ बाइंड होके सिट्रुलिन बनाता है। तो एंजाइम क्या आएगा? ओर्निथिन से आ गया ओर्निथिन ट्रांस, फिर कार्बोमोइल से आ गया कार्बोमाइलेज। तो एंजाइम क्या होगा? ओर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। फिर क्या होता है, जो सिट्रुलिन होता है ना उसमें एस्पार्टेट आके मिल जाता है। मैंने बताया था ना अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन तो अमोनिया से आता है, दूसरा नाइट्रोजन एस्पार्टेट से, तो वो यहाँ से आता है। तो सिट्रुलिन में एस्पार्टेट ऐड हो जाता है और क्या बनाता है? आर्जिनोसक्सिनेट। तो किसका सिंथेसिस हो रहा है? आर्जिनोसक्सिनेट का। तो एंजाइम होगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज विथ यूज ऑफ 1 ATP। अब आर्जिनोसक्सिनेट क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें? आर्जिनिन में और फ्यूमेरेट में। मतलब फ्यूमेरेट तो क्या साइकिल से बाहर चला जाता है, तो आर्जिनिन आगे जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। लाइज का मतलब होता है टूटना, ये 2 पार्ट में टूट गया। अब आर्जिनिन में क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल ऐड होता है और ये फिर से 2 पार्ट में हो जाता है। इससे क्या होता है, ये यूरिया में निकल जाता है बाहर और ओर्निथिन में आगे साइकिल चलती जाती है। मतलब आर्जिनिन क्या करता है, यूरिया मोलिक्यूल को तो बाहर निकाल देता है और ओर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट साइकिल के लिए विद द हेल्प ऑफ आर्जिनेज एंजाइम। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि टोटल ATP यूज कितना हुआ, तो इसमें टोटल 3 ATP यूज होते हैं। 2 ATP फर्स्ट स्टेप में और 1 ATP थर्ड स्टेप में। एक PG में क्वेश्चन आ रखा है कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ CPS1 क्या है। जो CPS1 कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम पढ़ा था ना अपन ने, उसका एलोस्टेरिक रेगुलेशन कौन करता है, तो उसका एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है NG। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।